अब धनु के पिता कहते हैं मैं उस बेटी के बारे में तुम्हें समझाता हूँ और ये सारी कहानी उस बेटी की कहानी से ही जुड़ी हुई है। तो तुम जब बेटी के बारे में जान जाओगे तुम सब कुछ जान जाओगे। तो वह कहते हैं कि असलियत में भी एक छोटी बच्ची थी जो एक स्पिरिट थी, यानी कि जो डील लेके आया था वो वही छोटी बच्ची की स्पिरिट ही थी। वो कहते हैं कि वो छोटी बच्ची थी, वो दुनिया छोड़ के चली गई क्योंकि उसका समय आ गया था और उसका स्पिरिट एक अंधेरे जगह पर फंस के रह गया। और वो अंधेरा जगह हमारे धरती पर ही है, कहीं और नहीं है। अब छोटी बच्ची के स्पिरिट के अंदर जब हिम्मत आ गया तो औरत की स्पिरिट ने उसके अंदर एक और चीज डाल दिया, वो था माँ की ममता। उस छोटी बच्ची को माँ का प्यार चाहिए था, इसीलिए जब उसके अंदर हिम्मत आ गया तो वो हर माँ के पास गई माँ का प्यार पाने के लिए। लेकिन एक इंसान कैसे ही वो स्पिरिट को देख सकता है, इसीलिए वो छोटी बच्ची की स्पिरिट एक बूढ़ी माँ के पास, यानी कि जो ब्लैक मैजिशियन थे उनके पास एक डील लेके आते हैं। इसलिए वो दो डील लेके आते हैं, दो दिल, दो डील। यार डर एक ऐसी चीज है ना कि कब उतरते हैं कब चढ़ते हैं किसी को पता नहीं। हाँ तो कहाँ जा रहे हो यार, डर को फील करके जाओ। रुको रुको, जाओ मत, सुन के जाओ। तो मैंने पिछली वाली कहानी में क्या बताया था कि वो बेटी कौन है, वो गेम को किसने बनाया, वो गेम को क्यों बनाया, धनु के पिता क्यों रोकते हैं उस गेम को बनाने के लिए। हाँ, ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 मैंने बनाया है, सुन लो कहीं पर, या तो कहीं पर लिंक आ रहा होगा तो क्लिक कर दो या सर्च कर दो। तो पार्ट 2 में सुनाना शुरू करता हूँ। तो श्याम, धनु और वो तीसरा वाला लड़का, उसका नाम हम क्या देंगे, प्रिय, नहीं नहीं प्रीतम। वो तीनों चले जाते हैं धनु के पिता के पास उस गेम के बारे में जानने के लिए। तो धनु के पिता घर में थे, वो तीन दोस्त पहुंच जाते और धनु के पिता को कहते हैं कि उस गेम के बारे में हमें बताइए, वो बेटी कौन है। तो धनु के पिता कहते हैं कि तुम उस गेम के बारे में जानने के लिए, उस बेटी के बारे में जानने के लिए पहले तुम मेरे बारे में जानो कि मैं हूं कौन। तो धनु के पिता कहते हैं कि धनु, तुम्हारी जो परदादी नहीं थी, यानी कि मेरी जो दादी जी थी, उनको मैं बूढ़ी माँ बुलाता हूँ, तो तुम भी बूढ़ी माँ के तरीके से ही देख ला। वो कहते हैं कि तुम्हारी बूढ़ी माँ, मतलब हमारी बूढ़ी माँ एक ब्लैक मैजिशियन थी और उन्हीं के पास ही मैं काम करता था। और एक दिन उनके पास एक डील आया और उस डील को लेके आया था एक स्पिरिट, एक सोल, एक एंटिटी, तुम जो चाहो वो मान सकते हो। अब धनु के पिता कहते हैं मैं उस बेटी के बारे में तुम्हें समझाता हूँ और ये सारी कहानी उस बेटी की कहानी से ही जुड़ी हुई है। तो तुम जब बेटी के बारे में जान जाओगे तुम सब कुछ जान जाओगे। तो वह कहते हैं कि असलियत में भी एक छोटी बच्ची थी जो एक स्पिरिट थी, यानी कि जो डील लेके आया था वो वही छोटी बच्ची की स्पिरिट ही थी। वो कहते हैं कि वो छोटी बच्ची थी, वो दुनिया छोड़ के चली गई क्योंकि उसका समय आ गया था और उसका स्पिरिट एक अंधेरे जगह पर फंस के रह गया। और वो अंधेरा जगह हमारे धरती पर ही है, कहीं और नहीं है। तो धनु के पिता कहते हैं कि वो जो छोटी बच्ची की स्पिरिट थी वो हमेशा डर के ही रहती थी, वो किसी के सामने नहीं आती थी, वो हमेशा वो अंधेरे जगह पर ही रहती थी। तो एक समय पर उसके सामने उनके लिए एक औरत की स्पिरिट आई, जो औरत की स्पिरिट उस छोटे बच्चे की स्पिरिट को माँ जैसा प्यार करने लग गई। अब सुअल के जिंदगी में, आत्माओं की जिंदगी में समय नहीं होता, उनके लिए कोई समय नहीं होता कि अभी ये समय है, वो कभी वो समय है, उनका समय एक ही होता है। तो एक समय पर छोटी बच्ची की स्पिरिट का जो डर था वो गायब हो गया और वो अपने उस औरत वाले स्पिरिट को पूछती है कि मैं आपको क्या बुलाऊं, आप तो मेरे लिए इतना प्यार लेके आते हो, तो मैं आपको क्या बुलाऊं। तो औरत की स्पिरिट कहती है कि तुम मुझे माँ बुलाना। अब एक समय के बाद जब छोटी बच्ची की जो स्पिरिट की जो डर थी, जब वो गायब हो गई, जब उसके अंदर हिम्मत आ गया, तो औरत की स्पिरिट जो थी वो गायब हो गई। अब वो कौन थी, एंजल थी जिसको गॉड ने भेजा या शैतान थी जिसको डेविल ने भेजा, ये किसी को पता नहीं है, बस तुम सुनो। अब ये मत समझना कि मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूँ माफ कर देना। अब छोटी बच्ची के स्पिरिट के अंदर जब हिम्मत आ गया तो औरत की स्पिरिट ने उसके अंदर एक और चीज डाल दिया, वो था माँ की ममता। उस छोटी बच्ची को माँ का प्यार चाहिए था, इसीलिए जब उसके अंदर हिम्मत आ गया तो वो हर माँ के पास गई माँ का प्यार पाने के लिए। लेकिन एक इंसान कैसे ही वो स्पिरिट को देख सकता है, इसीलिए वो छोटी बच्ची की स्पिरिट एक बूढ़ी माँ के पास, यानी कि जो ब्लैक मैजिशियन थे उनके पास एक डील लेके आते हैं। इसलिए वो दो डील लेके आते हैं, दो दिल, दो डील। तो छोटी बच्ची की स्पिरिट डील लेके आता है बूढ़ी माँ के पास और बूढ़ी माँ को वो पहला डील ये बताता है कि आप मेरे लिए एक गेम बनाओ और उस गेम को सिर्फ माँ ही खेले, वो बस माँ ही अट्रैक्ट हो उस गेम में और कोई अट्रैक्ट ना हो। अगर उस गेम के पास कोई माँ जाए, वो भले कितने भी पास हो या कितना भी दूर हो, तो वो अट्रैक्ट हो जाए उस गेम की तरफ से। और उसके बाद जो था वो दूसरा डील था। अब दूसरे डील के हिसाब से जब कोई माँ उस गेम को खेले और अट्रैक्ट हो जाए तो वो बड़े वाले बॉक्स को खोल देगा और बड़े वाले बॉक्स में क्या होता है, बेस्ट ऑफ लक और अपने बच्चे का नाम। तो वो माँ जो ये गेम को खेल रहा होगा ना, जब वो बड़े बॉक्स को ओपन कर देगा तो वो पागल हो जाएगा, क्यूरियोसिटी में पागल हो जाएगा और अपने बच्चे को वो बहुत ज्यादा प्यार करने लग जाएगा। और उसी समय दूसरा डील एक्टिवेट हो जाएगा। उस डील के हिसाब से बूढ़ी माँ उस छोटे बच्चे के स्पिरिट को एक ब्लैक मैजिक स्पेल सिखाएगी। उस स्पेल के हिसाब से जो छोटी बच्ची की स्पिरिट होगी वो उस माँ को कंट्रोल करके, जब वो माँ पूरी तरह बड़े बॉक्स को खोल देगी, उसके बाद वो छोटी बच्ची की स्पिरिट उस माँ को कंट्रोल करके अपने बच्चे के जो आत्मा होगा उसको निकाल कर वो छोटे बच्चे की स्पिरिट उसके अंदर डाल देगी।
जिसके जरिए छोटे बच्चे के स्पिरिट को अपना शरीर मिल जाएगा और अपने माँ का प्यार मिल जाएगा। लेकिन डील को परफॉर्म करने के लिए आदान प्रदान होना तो जरूरी है, कुछ लेना जरूरी है, कुछ देना जरूरी है। लेने देने के बिना तो डील हो ही नहीं सकता। इसलिए छोटी बच्ची की स्पिरिट कहती है कि अगर आप मेरे लिए कर दोगे तो मैं आपको उसके बदले ये दूंगा कि मैं आपको हेल और हेवन जाने का रास्ता बता दूंगा। और यहाँ पर जो बूढ़ी माँ थी वो एक ब्लैक मैजिशियन थी, वो आत्माओं के साथ ही खेलती थी, वो आत्माओं को ही कंट्रोल करती थी। इसलिए उसके मन में तो लड्डू फूट गया कि उसको पता चला कि अगर वो हेल और हेवन जाने का रास्ता मिल गया उसको, तो वो हेवन में जो एंजल रहते हैं, हेल में जो शैतान रहते हैं, वो उनको कंट्रोल कर सकती है और बहुत बड़ी ब्लैक मैजिशियन बन सकती है। इसलिए जो बूढ़ी माँ थी वो डील को पक्का कर देती है, वो उसको दे देती है जो छोटी बच्ची को चाहिए थी। अब छोटी बच्ची की स्पीड की बारी है उसको देने की, तो छोटी बच्ची की स्पीड उसको देती है वो रास्ता जहां से वो हेल और हेवन जा सकती है। तुम सही समझे, बूढ़ी माँ दुनिया छोड़ के चली गई, यही तो एक रास्ता होता है। तो धनु के पिता कहते हैं कि जब बूढ़ी माँ दुनिया छोड़ के चली गई तो मैं उस गेम को अपने घर लेके आ गया और तुम्हारी माँ उस गेम की तरफ अट्रैक्ट हो गई, जिसके कारण वो उस गेम को खेलना शुरू कर गई और तुम्हारे लिए वो खतरा बन गई, इसलिए मुझे उनके साथ ये करना पड़ा। तो यहाँ पर धनु कहता है कि इसका मतलब आपने मेरे माँ के साथ, तो बताइए आपने मेरे माँ के साथ क्या किया, बताइए, मुझे भी जानना है। तो मुझे पता है कि तुम भी सोच चुके होगे कि उनके साथ क्या हुआ और ये भी सोच चुके होगे कि उनको कैसे हुआ, उनके साथ ये कैसे हुआ। तो धनु के पिता कहते हैं कि अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हारे माँ के साथ मैंने क्या किया। तो धनु के पिता कहते हैं कि मैंने तुम्हारे माँ को मायके भेज दिया। अब ये मत कहना कि मैं तुम्हें हंसने का टाइम नहीं दे रहा, मैं तुम्हें दे रहा हूँ, पॉज कर दो। और वैसे भी अगर कोई वाइफ पागल हो गई तो उसका हस्बैंड क्या करेगा, मायके भेज देगा। तो यहाँ पर धनु कहते हैं कि इसका मतलब मेरी माँ जिंदा है, तो आप मुझे उससे मिलने दीजिए। तो धनु के पिता कहते हैं कि नहीं, तुम्हारी माँ जिंदा जरूर है, लेकिन उस गेम को ज्यादा खेलने के कारण वो उस स्पिरिट के कंट्रोल में, वो तुम्हारे नाना नानी जी के पास है, लेकिन तुम्हारे नाना नानी जी तुम्हारे माँ को घर से बाहर नहीं छोड़ते। इसलिए अगर तुम उसके पास जाओगे तो वो तुम्हें अभी भी ढूंढ रही है, जिसके कारण वो तुम्हारे पर ब्लैक मैजिक करेगी और तुम यहाँ पर नहीं रहोगे। अब यहाँ पर श्याम, धनु और प्रीतम धनु के पिता को कहते हैं कि आप नहीं चाहते कि आपकी वाइफ वापस आ जाए, ठीक हो जाए, धनु को अपना माँ मिल जाए, तो आप उनके लिए कुछ करिए ना। तो धनु के पिता कहते हैं मैं क्या कर सकता हूँ, और उसी समय वो कहते हैं कि एक काम करते हैं, बूढ़ी माँ के स्पिरिट के साथ बातें करते हैं। तो वो बूढ़ी माँ के स्पिरिट को कांटेक्ट करते हैं। हेलो, मजा कर रहा हूँ। बूढ़ी माँ कहती है कि क्या हुआ। धनु के पिता कहते हैं कि आपने एक स्पिरिट को ये डील किया था, अब वो खतरा बन चुका है, तो आप एक काम कीजिए, आप हमें बताइए कि हम कैसे ठीक कर सकते हैं। तो बूढ़ी माँ कहती है कि इसका दो तरीका है। पहला तरीका ये है कि आप जो रिडल में जो आंसर था उसको बदल दीजिए। अब रिडल जो था उसमें क्या बता रहा था कि एक माँ बहुत ज्यादा अच्छी होती है, प्यारी होती है, सबसे शक्तिशाली होती है। अब उसको उल्टा कर दो जो हो नहीं सकता। इसलिए बूढ़ी माँ कहती है कि दूसरा रास्ता ये है कि एक काम कीजिए, औरत की स्पिरिट को फिर से बुलाइए, जो औरत की स्पिरिट ने उस छोटी बच्ची की स्पिरिट को प्यार दिया उसको फिर से बुलाइए और उसको ऑर्डर दीजिए कि तुम उस छोटी बच्ची की स्पिरिट के माँ बन जाओ। अब यहां पर दोनों के पिता कहते हैं ऑर्डर का मतलब क्या है, और यहां पर एक शॉकिंग रिवील होता है, शॉक रिवील होता है, और इस कहानी का जो खलनायक था वो रिवील हो जाता है। असलियत में बूढ़ी माँ ही खलनायक थी। उसको पता था कि एक छोटी बच्ची की स्पिरिट है जो अंधेरे जगह पर है, बहुत ज्यादा डरी हुई है, इसलिए उसने एक औरत के स्पिरिट को बुलाया और उसको ऑर्डर दिया कि तुम उस छोटी बच्ची की स्पिरिट को माँ जैसा प्यार करो। जब उसके अंदर हिम्मत आ जाए तो उसको छोड़ के चले जाना। वो छोटी बच्ची की स्पिरिट मेरे पास आएगी, मेरे साथ एक डील करेगी जिसके जरिए मुझे हेवन और हेल जाने का रास्ता पता चल जाएगा। लेकिन उसको ये पता नहीं था कि हेवन और हेल जाने का रास्ता सिर्फ एक ही है, और कोई होगा तो मुझे नहीं पता। स्टोरी को बनाने के लिए ही मैंने ये कहानी बना दिया। अच्छा ठीक है बूढ़ी माँ, बंद करो, मैं तुम्हारे साथ बात करना नहीं चाहता। तो धनु के पिता स्पेल शुरू करते हैं, ब्लैक मैजिक शुरू करते हैं और औरत के स्पिरिट को बुलाते हैं और ऑर्डर देते हैं कि तुम उस छोटी बच्ची के स्पिरिट के माँ बन जाओ। और विद इन कुछ मिली सेकेंड में ही जब ऑर्डर दिया, उसी समय छोटी बच्ची की स्पिरिट गायब हो गई और औरत की स्पिरिट भी गायब हो गई। यहाँ पर कोई इमोशनल सीन नहीं हुआ। ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, आत्माओं के पास कोई टाइम नहीं होता, उनके हिसाब से कोई समय नहीं होता। तो उनको जब पता चला कि उनके साथ कुछ अच्छा होने वाला है तो वो छोड़ के चले जाते हैं। जब उनको पता चलता है कि वो मतलब हो गए तो वो तुरंत ही निकल जाते हैं। तो यहाँ पर कहानी खत्म हो जाती है। अगर कहानी पसंद है तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, नोटिफिकेशन को ऑन कर दो जैसे कि तुम्हें मेरा लिंक मिल जाए, और कमेंट करो नाइस, ओपी, बढ़िया, बड़ा कमेंट, छोटा कमेंट। तुम्हारे कमेंट को कोई लाइक करे बताने कैसा लगता है। कमेंट में तो लड़ाई होती रहती है। मिलते हैं अगले कहानी में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।